गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निरंजन सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश के परावर्तन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए बिना समय गंवाए हुए प्रश्न का शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है ए सीधी रेखा, बी टेढ़ी रेखा, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम जो है वह किसी भी दर्पण की सतह जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह आपतित किरण हुआ, जब वह पुनः वापस लौट जाती है तो वह परावर्तित किरण हुआ, और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह आपतन बिंदु हुआ और इस पर डाला गया अभिलंब हुआ। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनते हैं और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ए 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे बी होगा 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का सही आंसर होगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये याद रखेगा, मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब होगा बी 2 नियम, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें सभी। तो मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। छठा नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का काल्पनिक, वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। 8वां नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ए आभासी छोटा, बी आभासी बड़ा, सी आभासी वस्तु के आकार का, डी वास्तविक। तो याद, अभी ये हम बोले थे अगले प्रश्न में वास्तविक वस्तु का, तो वास्तविक वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा, और क्या होगा, वस्तु के आकार का बनेगा। 9 नंबर का प्रश्न, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह समतल दर्पण में बनता है। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किरण आरेख सही है ए नंबर, ध्यान दीजिए ए नंबर के प्रश्न पे, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर के ऑप्शन पे, और आगे देखते हैं सी नंबर के ऑप्शन पे और डी नंबर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे यस देखने को, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कौन सा किरण आरेख सही है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर। आइए आगे चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होता है ए समतल उत्तल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल अवतल उत्तल। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर समतल उत्तल। 12 नंबर के प्रश्न है, घिसा कांच
घिसा कांच क्या होता है? ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक। तो इसका सही जवाब होगा सी पारभाषक। घिसा कांच और तेल से भींगा हुआ कागज वह किसका उदाहरण होगा? पारभाषक का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के, आपतन कोण का इंडिकेट सूचित जो करते हैं आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं तो क्या होगा? ए में आई बराबर आर, बी में आई बराबर 2r, सी में 2i बराबर r, डी में i ग्रेटर देन r। इसका सही जवाब होगा ए i बराबर r। 14 नंबर के प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी ए बी दोनों सही है। तो 14 नंबर का जो होगा ए और बी दोनों सही है, यानी वस्तु से छोटा अवतल दर्पण में भी बनता है और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में तो हमेशा बनता ही है। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 15 नंबर के प्रश्न ध्यान दीजिए, ए बड़ा वास्तविक, बी बड़ा आभासी, सी छोटा वास्तविक, डी छोटा आभासी। इसका सही जवाब होगा बी बड़ा आभासी। आइए 16 नंबर के प्रश्न पे, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण क्या है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी उत्तल। 17 नंबर के प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? हजामत में कौन सा दर्पण लगाते हैं? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकांतर एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो एफ बराबर r/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ बराबर r/2 नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा? r बराबर 2f। तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही होगा, r बराबर 2f। 19 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, f बराबर r/2 सत्य है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी ए और बी दोनों। तो यह जो है f बराबर r/2 केवल गोलीय दर्पण के लिए सत्य है। गोलीय दर्पण क्या है? अवतल और उत्तल, तो ए और बी दोनों होगा। 20 नंबर के प्रश्न, आवर्धन m का मान ऋणात्मक बतलाता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, याद रखिएगा, m यदि माइनस हो तो वस्तु उल्टा होगा, यदि m प्लस में हो तो वस्तु सीधा होगा। तो क्या होगा यहाँ? इनका सही आंसर होगा ए वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। 21 नंबर के प्रश्न, 20 सेमी के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी की रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है तो डी का मान है, इसमें होगा ए नंबर 20 सेंटीमीटर। 21 नंबर में 22 नंबर का क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। ए अवतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी दोनों से, डी में कोई नहीं। तो 22 नंबर का सही जवाब होगा सी दोनों से। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 24 नंबर, अदीप्त वस्तुएं हैं। ए चांद, बी सूर्य, सी तारे, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का सही जवाब होगा ए चांद, क्योंकि चांद जो है वह
सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है, इसलिए यह अदीप्त वस्तुएं होंगी। गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। गोलीय दर्पण में जब भी होगा वह धनात्मक वन होगा, तो इसका सही जवाब होगा ए। 26 नंबर के प्रश्न, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है। ए प्रकाश का बिंदु पथ, बी किरण का बिंदु पथ, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 26 का ए नंबर, प्रकाश का बिंदु पथ। 27 नंबर, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 28 नंबर, अवतल दर्पण के प्रकरण किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? वास्तविक और उल्टे, यहाँ ध्यान दीजिए, उल्टे प्रतिबिंब, उल्टे के लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 29 नंबर के प्रश्न, 29 नंबर, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। आभासी और सीधा, सीधा के लिए हमेशा धनात्मक होगा। 29 का बी। 30 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 30 नंबर में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय द्वारक। इसका सही जवाब होगा द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 31 नंबर, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। ए 1/b + 1/u = 1/f, बी 1/b - 1/u = 1/f, सी 1/u - 1/b = +1/f, डी में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 31 का ए, 1/b + 1/u = 1/f। 32 नंबर के प्रश्न, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। 32 नंबर में किसी अवतल लेंस के लिए, तो उसके अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, याद रखिएगा। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा? यदि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार हो तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार h डैश वस्तु का आकार h है। याद रखिएगा, आवर्धन बराबर होता है वस्तु के आकार बटा प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु की आकार, तो ए नंबर सही होगा, m बराबर h डैश बटे h। आवर्धन का मान धनात्मक हो तो, यदि आवर्धन धनात्मक हो सीधा लगाएंगे, सीधा, धनात्मक हो तो सीधा, ऋणात्मक हो तो उल्टा। इसका सही आंसर होगा बी, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है। 35 नंबर के प्रश्न, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तभी हम लोग देखे थे ए बराबर r/2, तो ए बराबर r/2, r का मान 40, 40/2, तो 40/2 का मान आ जाएगा 20, तो इसका सही जवाब होगा 35 का सी नंबर, 20 सेमी। 36 नंबर के प्रश्न, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? मुख्य अक्ष जो दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, ए नंबर सही होगा इसका आंसर। तेल से लगा कागज, तेल से लगा कागज, सी होगा, पारभाषक होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। 39 नंबर के प्रश्न, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, ए नंबर सही होगा। 40 नंबर के प्रश्न, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, बी अपसृत प्रकाश पुंज, सी संसृत प्रकाश पुंज, डी सभी उत्तर सही है, तो इसका सही जवाब होगा सी, 40 नंबर संसृत प्रकाश पुंज। 41 नंबर के प्रश्न, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, ये अगले अध्याय का प्रश्न है। प्रकाशिक माध्यम जो है वह 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार क्या क्या? सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगला 42 नंबर के जो प्रश्न है, प्रकाश तरंग होती है, याद रखिएगा, प्रकाश तरंग व विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया, कोई भी वस्तु हो, हरी हो, लाल हो, पीली हो, उजली हो, उसकी छाया जो हमेशा काली बनेगी। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को कहाँ रखना चाहिए? तो इसमें चेहरा को जो है
फोकस ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। ऑप्शन नहीं दिया इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी होगा 15 सेमी भी हो सकता है, 20 सेमी भी हो सकता है और 12 सेमी भी हो सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, अर्थात सभी। 46 नंबर के प्रश्न, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा ए वास्तविक बड़ा, बी वास्तविक छोटा, सी काल्पनिक छोटा, डी काल्पनिक और बड़ा। तो 46 नंबर के सही जवाब होंगे डी काल्पनिक बड़ा। 47 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण अभिलंब निर्गत कोण, आपतित किरण अभिलंब आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब परावर्तन कोण, ये तीनों याद रखिएगा। 48 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ए वक्रता केंद्र कहते हैं, बी प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, सी फोकस कहते हैं। सी नंबर सही होगा, फोकस कहते हैं। 49 नंबर के प्रश्न, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी परावलिक। तो इसका सही जवाब होगा 49 का सी नंबर उत्तल दर्पण। देखेंगे आप लोग गाड़ी के पीछे कितनों दूर कोई गाड़ी नजर आए तो दिखाई देता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। तो आइए आखिरी प्रश्न है 50 नंबर के, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? आश्रित, अपसरित, संसरित, समांतर, सभी उत्तर सही है। तो 50 नंबर का सही जवाब होगा समांतर प्रकाश पुंज। तो आपके प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं ताकि आपके बीच नए अपडेट आते रहें। धन्यवाद।